और कल्पना करके देखना आप कि अगर आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसमें अगर आपका नहीं होता है, तब आप क्या करेंगे? कौन सा रोजगार करेंगे? लोगों को कैसे फेस करेंगे? लोग कहेंगे आपसे, घर वाले भी कहेंगे, आसपास का समाज भी कहेगा कि बीए किया, बीएड किया, एमए किया, खर्चे किए घर परिवार के, विभिन्न शहरों में रहा, फिर आके मजदूरी करनी थी, तो ये सब क्यों किया? क्या आप उस स्थिति के लिए तैयार है? आप सोचिए कि आप अभी अध्यापक के सपने देख रहे हैं और आप अपनी गलतियों से अगर बाहर होते हैं, तो उसके बाद क्या आपसे मजदूरी होगी? इतना अच्छा पढ़ लिखने के बाद में आप किसी भी दुकान पे या किसी खेती किसानी में, मजदूरी में आप अपने आप को कभी भी स्वीकार नहीं कर पाओगे, कभी भी स्वीकार नहीं कर पाओगे। क्योंकि पढ़ाई नहीं की है तो दिक्कत नहीं, क्योंकि उसने माइंड सेट कर लिया कि मुझे मजदूरी करनी, बात खत्म। आपने तो बहुत ड्रीम देखे हैं, आपके परिवार ने भी आपसे ड्रीम देखे हैं, आपके समाज ने आपके ऊपर नजरें गड़ा रखी है कि कब फेल हो और इसके मजे लें। जब ऐसी स्थिति में आप अपनी गलतियों से अगर बाहर होते हैं, तो क्या आप 4 साल बाद की आपकी स्थिति को स्वीकार कर पाएंगे? आप सोचना कभी इन चीजों के ऊपर। आप डर जाओगे, वाकई में डर जाओगे कि अगर इन भर्तियों में सिलेक्शन नहीं होता है तो मैं करूंगा क्या? अगर आप बिजनेसमैन है तो टेंशन नहीं है, बिजनेस संभाल लेना। अगर आप बहुत बड़े कृषक के, जमींदार टाइप के, तो ठीक है, खेती किसानी संभाल लेना। अगर आप मध्यम वर्गीय गरीब परिवार से व्यक्ति है, तो सोचना कि बड़ा भविष्य को देखकर डर लगेगा कि यार क्या करेंगे फिर। लाखों की संख्या में बच्चों के फॉर्म आते हैं, पेपर टफ आने लग गए, कंपटीशन बढ़ गया, हर बच्चा तैयारी करता है, घर बैठे ऑनलाइन पढ़ता है, ऑफलाइन पढ़ता है, कोचिंग्स हो गई, सब चीजें हो गई। तो मैं सबसे पहली बात आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि आपके पास में बहुत अधिक समय नहीं है, इसलिए ये मस्तिष्क में मत लाना कि और एक दो ट्राई करते हैं, एक बार और कर लेंगे, अभी अभी यूं ही कर लेते हैं। काम करना है तो लड़ाई आर पार की रखना, नहीं करना है तो छोड़ दो। 4-5 महीने रहे थे आर एस मेंस के, और गोविंद यार इतना सारा कैसे करेंगे, वैसे कैसे, तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा तो जा जयपुर, जयपुर ही था। मैंने कहा केसरिया कर जाके वहां। केसरिया करने का मतलब है कि वापस नहीं आना है। यहां तो पास होंगे, यहां कोई जॉब पकड़ लेंगे, आर और पार की लड़ाई होती है। केसरिया करने का तो समझते हो ना? युद्ध में जब सेना के अंदर राजा केसरिया करता था, तो उसके बाद लड़ाई भी उस हिसाब की होती थी। फिर घंटे काउंट नहीं होते थे, फिर बस तलवार चलती थी, कितनी लाशें गिरी ये नहीं देखा जाता था। तो मैं स्टूडेंट को कहता हूं, जब इस कंपटीशन की लाइफ में आ गए हो, तब ये आधी अधूरी पढ़ाई वाला ढोंग मत करना, फिर रखना केसरिया ही। अब कहानी को बहुत अच्छे से सुखद समापन करके ही घर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वहां सब फेल हो गया हूं। और इतना कंपटीशन है नहीं मार्केट में जितना आपको लग रहा है, क्योंकि पिछले 10 साल की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की आप कट ऑफ देखना, डाउन होती जा रही है। 70% से 55% भी आ गई। आर एस प्री देख लो, कॉलेज लेक्चर देख लो, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़े हैं और नंबर ऑफ सीरियस कैंडिडेट घट गए हैं। नंबर ऑफ सीरियस कैंडिडेट घट गए हैं, बच्चों में वो बात नहीं रही जो आज से 5-7 साल पहले हुआ करती थी। आज की जो जनरेशन है वो मोबाइल, विभिन्न सारे मोटिवेटर, किताबों की बहुत बड़ी दुनिया, उनमें इतनी फंस गई है कि वो कुछ नहीं कर पा रही, बस बैठी है चुपचाप। तो आपको इस चीज को लेके भी डरना नहीं है कि बहुत स्टूडेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूं कि 2 साल में, अभी आपको बताऊंगा कैसे करना है। कोई स्टूडेंट 2 साल अगर अपने जीवन का 2 साल तरीके से दे देता है, तो भैया पोस्ट भले 2 हो या 3 हो, अपना काम कर जाता है। बाकी तो सब बहाने हैं कि सीटें बहुत कम है, फॉर्म बहुत ज्यादा है। भाई मैं तो ये कहता हूं कि सीटें कम है, फॉर्म ज्यादा है, आप 70% नंबर लाके तो देखिए, बाकी बातें छोड़ो। तो मेरे को तो 70% नहीं आ रहे हैं, तो तेरे को नहीं आ रहे, तो भाई गलती तेरी है ना, दुनिया को क्यों दोष दे रहा है?
अभी फर्स्ट ग्रेड में पोस्ट कम आई तो कुछ बच्चे आए, सर सर सीट तो नहीं है। मैंने कहा सीट छोड़, अपन दूसरी बात करते हैं। मैंने कहा तू मुझे फर्स्ट ग्रेड की मार्कशीट में 290 नंबर ला के देगा? तो क्या हाँ सर, तो मैं सिलेक्शन ला के दूंगा, सीट भूल जा। थोड़ी देर में बोला साहब 290 थोड़ा आ जाए, 290 थोड़े मुश्किल है। हाँ थोड़ी मुश्किल है तो मजा कर, सिलेक्शन होना नहीं। सिलेक्शन भी चाहिए और नंबर भी नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? मेरे 335 थे। मैंने कहा तेरे को तो 290 का ही तो कह रहा हूं, बहुत 390 थोड़ी कह रहा हूं। हाँ 290 कितने परसेंट होते हैं? 70% भी नहीं है। मैंने कहा 290 65% नंबर है। जब आप फर्स्ट ग्रेड के पेपर में 65% नंबर नहीं ला सकते तो क्यों राजपत्रित अधिकारी बनने का दावा कर रहे हो भाई? गलती किसकी है? गलती आपकी है। सीट मत देखिए, आप तो ये कहिए ना, मुझे आश्वस्त करिए कि सर मैं 70% नंबर ला के बताऊंगा आपको। इसलिए मैं कहता हूं कि आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है। ये बात दिमाग में बिठा देना कि आपके पास 10-20 साल नहीं है, महज 3 से 4 साल है। और एक व्यक्ति 2 साल में अपना जीवन सेट कर सकता है। आगे 50 साल की जो लाइफ है ना, वो बड़ी प्रतिष्ठित लाइफ है। बेरोजगारी अपने आप में एक अभिशाप है। व्यक्ति अपना बिना कोई अपराध किए हुए भी मुंह छुपाता है, बिना कोई गलती किए हुए भी 4 लोगों से सुनता है। तो इन 4 साल में इस कलंक को खत्म कीजिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब 4 साल का समय है आपके पास में। और एक और बात बताऊं, आप ये भी मत समझना कि हर दिन समान होता है। आज आपके पास में अवसर है, हो सकता है 2 साल बाद में नहीं होगा। कई बार क्या होता है कि हमारे पीछे जो सपोर्ट सिस्टम होता है वो टूट जाता है कई बार। और इतना अचानक से होता है क्योंकि इस पृथ्वी पे जो भी आया है उसको जाना है। और कई बार ऐसा होता है कि हमें पीछे फंड देने वाला व्यक्ति चला जाता है और ऐसी स्थिति आती है कि महानगर छोड़ के ढाणी में आना पड़ता है। तो अवसर मिला है तो इसको बहुत तरीके से बनाना, इसके साथ में मजाक मत करना। हर दिन को चैलेंज लेना कि आज का दिन कितना बढ़िया तरीके से काम किया। हर दिन सोते वक्त सोचना कि क्या मैं वो सब कर पा रहा हूं जो उम्मीदें लेके मैं शहर आया था। क्योंकि भटकाओ का दौर है। किताब बेचने वाला किताब बेच के भटकाएगा, गाइड बेचने वाला गाइड बेच के भटकाएगा, ऑनलाइन कोर्स, ऑफलाइन कोर्स, कोचिंग, ये सब अपना प्रचार करेंगे, टेस्ट सीरीज वाला अपना प्रचार करेंगे, सब अपना अपना करते। ये मार्केट है। समझदार किसको होना पड़ेगा? समझदार सिर्फ आपको होना पड़ेगा कि भटकना नहीं, अपने को लिमिटेड चुनना है कि ये करना है, बात खत्म। जो कि मैं इस खुद मार्केट में हूं, ऑनलाइन कोर्स मैं भी देता हूं, कोचिंग भी चलाता हूं, टेस्ट सीरीज भी है, लेकिन फिर भी बच्चों को कहता हूं कि लॉजिकल होइए, समझदार होकर डिसीजन लीजिए और काम कीजिए, तब जाके आप अपने समय का सदुपयोग कर पाओगे। अब जो मैं आपको कह रहा था ना कि भाई 2 वर्ष में कैसे कुछ किया जा सकता है, तो इस हेतु बहुत अधिक चुनौतियां नहीं है, सिर्फ 4-5 चीजें करनी होती है। सबसे पहली बात, सुबह से लेके रात जब आप सोते हो तब तक आपका पूरा शेड्यूल फिक्स होना चाहिए, किस समय क्या करना है। भाई मुझे सुबह, जैसे हम पढ़ते थे तो क्या था कि जैसे कई बार रात को नींद नहीं आ रही तो रात को बढ़िया पढ़ लिए, 2:30 बज गए, 3 बज गए, पढ़ लिए, पढ़ के थक गए, सो गए। सुबह थोड़ा लेट उठे, लेट उठने के बाद में फिर मुंह धोए, चाय वाय पी और फिर पढ़ना शुरू कर गए। भूख लगी, खाना पीना नाश्ता कुछ जो जुगाड़ हुआ किया, नींद आ रही थी, सो गए, उठे, फिर पढ़ने लग गए। शाम के समय थोड़ा स्टेडियम घूम के आए, वापस आए, फिर पढ़ने लग गए। जिंदगी में कोई फालतू समस्याएं पड़ी हुई नहीं, किसी भी प्रकार का कोई ऐसे एडिक्शन नहीं, नशे नहीं, कोई भी बहुत बड़ा ग्रुप नहीं। 5-6 लोग जीवन में पहले भी थे और बेरोजगारी में भी थे, आज भी वही लोग हमारे साथ हैं। रिश्ते नाते खत्म कर दिए,
कोई किसी का नहीं है। सबसे पहले प्रहार करते हैं ये लोग फेल होने के बाद। 5 या 6 लोग रखते हैं जो ये हौसला देते हैं कि कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, तू टेंशन मत ले। और ईश्वर की दया से मेरे जितने भी दोस्त से सारे सारे बढ़िया जगहों पे सारे अधिकारी है। तो 5-6 लोगों का ग्रुप रखा, सुबह से शाम तक खुद को बिजी रखा, फालतू लफड़ों से दूर रखो और सिर्फ सरल जीवन जियो और सिर्फ काम पे ध्यान दो। आपके 2 ही मित्र होने चाहिए, किताबें, टेबल किताबें और खेल का मैदान। खेलने थोड़ा कूदने एक्टिविटी थोड़ा किया करो, भले किसी जगह जाके सड़क पे ही 2-5 किलोमीटर थोड़े घूम लिए 15-20 मिनट, क्योंकि कई बार थोड़ा घूमने से भी अच्छे विचार दिमाग में आते हैं। भाई 10 लोगों से बिना फालतू बात करने की बजाय 15 मिनट रोड पे टहलना ज्यादा अच्छा है। आज की तारीख में मैं बताऊं, मेरा कोई सर्वे नहीं है, लेकिन 100 में से 90% लोग आपको भटकाने वाले और नेगेटिव टाइप के लोग हैं। आपने कह दिया ना कि मैं प्रोफेसर की तैयारी कर रहा हूं, तो सीधा यही कहेगा कि प्रोफेसर छोड़, 4th ग्रेड की भर्ती आई हुई। अरे भाई, टच कर गई ना बात। ये सबके साथ हुआ है। अरे 2 साल से हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तरीके से पढ़ रहे हैं, सर आपके नोट्स पढ़ लिए, 5-5 बार टेस्ट दिया है, अब सर डर लग रहा है। तो डर लगने के बाद वो अपने साथियों के पास जाता हो कि 52,000 ज्यादा बढ़िया है। कहां प्रोफेसर, कहां 4th ग्रेड, इतना गेट पे आया हुआ क्यों भाई रास्ता बदल रहा है? वो भी उसके कहने पे जो खुद संघर्ष कर रहा है। भाई अवशेष बच जाए, उससे पहले जो शेष है उसको विशेष करिए। बाद में अवशेष ही बचने, बाद में कुछ नहीं होना, अभी एनर्जी आप में। अरे बड़े प्रोफेसर की शानदार तैयारी चल रही थी, उस समय किसी ने दिमाग में बात डाल दी 4th ग्रेड, अब वो दिमाग में बैठा 4th ग्रेड। अगर आप इस तरह से अपने पास में ऐसे लोग रखेंगे तो निश्चित तौर पे वो आपको कभी अच्छी तैयारी करने नहीं देंगे। वो हमेशा फिर आप जैसे ही कुछ अच्छा करने की कोशिश करोगे पास में आके बैठ जाएगा, बहुत औंजो काम है, कंपटीशन बहुत टफ है। 20 जनों को तो मैं जानता हूं जो बहुत इंटेलिजेंट है, 19 ही पोस्ट है। मतलब सारी लिस्ट तेरे से तय होगी पूरे राजस्थान में और कोई नहीं होगा। और इतना झूठ व्यक्ति इतना कॉन्फिडेंस से बोलता है, आपको लगता है कि दुनिया में इससे सच्चा व्यक्ति कोई नहीं, बहुत गंभीर आदमी है, और आप उसके ऊपर जबरदस्त तरीके से भरोसा करते हैं और आप अपना डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। इसलिए कहता हूं कि ऐसे लोगों के साथ रहने की बजाय अकेले रहो, वो ज्यादा बेहतर है। अकेले रहोगे तो बढ़िया कर पाओगे, नहीं तो ऐसा व्यक्ति रखो जो आपसे 20 हो, 18 नहीं हो। उनके साथ रहोगे तो हमेशा लगेगा कि मुझे इनसे ये सीखना है, मुझे अब इनसे ये सीखना है, अब ये चीजें मुझे मुझे इनसे और सीखनी है। अब हर दिन आपको टारगेट मिलेगा कि इस आदमी से मैं कितना सीखूं कि मैं सीखते 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 पूर्ण हो जाऊंगा एकदम से। ऐसे व्यक्ति पास में रखिए आप, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि जीवन की कहानी 2-3 साल में ये बेरोजगारी का दंश खत्म करना है, तो बहुत बढ़िया लोग पास में रखिए, क्योंकि बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप किसके साथ हैं। सुरेंद्र जी कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि मेरी 49, गोविंद की 90+ स्टेट मेरिट में था। बहुत सही बात है, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा है, और मैं मेरे परिवार में सबसे कमजोर स्टूडेंट है। मेरा रियल छोटा भाई है, ऐसा ऐसी बात नहीं, 8 साल छोटा है। और मेरे घर में भी किसी को डाउट नहीं था इसको लेके कि भाई इतना इंटेलिजेंट है तो अपना काम कहीं ना कहीं बढ़िया कर लेगा। मेरे साथ समस्या ये थी कि मैं 5-7 बार पढ़ता हूं तब जाके एक चीज याद होती, मन ही मन में सोचता हूं कि बाबर का बेटा हुमायूं था, बाबर का बेटा हुमायूं, तब जाके मेरे को बाबर का बेटा हुमायूं था याद रहता। नहीं रहता, सच में नहीं रहता था। बहुत बहुत बिलो द एवरेज स्टूडेंट रहा हूं मैं। और ऐसा नहीं था कि कोई रोल आवारा, ऐसी आदतें भी गलत नहीं थी।
उसके बावजूद भी खूब मेहनत करने के बाद मेरी परसेंटेज नहीं बने, क्योंकि औसत बुद्धि का स्टूडेंट था। लेकिन जब मैं गांव से जब बाड़मेर आया, तो बाड़मेर आने के बाद में क्या होता है, मैं कितना सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं, क्योंकि भगवान क्या है कि सबको कुछ न कुछ खूबी के साथ कमी भी देता है और कमी के साथ खूबी भी देता है, सब देता है। बहुत ब्रिलियंट है, वो अधिक समय बैठ नहीं सकता, उसके अंदर से ऐसी हालत खराब होती है उठ के चला जाएगा। बहुत कमजोर है, वो बैठता बहुत है, उसको याद थोड़ा कम होता है। ये दोनों में बराबर चीजें दी हुई है। अब मैं जब शहर आया, तो शहर आने के बाद में देखो मुझे संयोग से कितने अच्छे लोग मिलते हैं, यूं ही अनायास ही मिल जाते हैं स्टेडियम में, पार्क में। और धीरे 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 मेरा एक अलग ग्रुप बनता है। और सारा ग्रुप कौन, जो यूपीएससी दे रहा है, कोई असिस्टेंट कमांडेंट दे रहा है, कोई कमांड डिफेंस सर्विस दे रहा है, कोई सिविल सर्विस दे रहा है। मेरे लिए सारा नया, फराटेदार इंग्लिश बोल रहे हैं, हिंदी में वैश्विक मुद्दों पर डिस्कस चल रहा है। सब अपने अपने रजिस्टर, बिल्कुल फॉर्मल ड्रेस में, क्योंकि कई तो लगे हुए थे ऑलरेडी, इंटरव्यू की ड्रेस पहने हुए, शानदार। मैंने कहा क्या व्यक्तित्व है ये। पहले दिन देखा रघुनाथ बिश्नोई को, देखा, मैंने कहा क्या लड़का है ये, इतनी तो शानदार बात रखता है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, उतनी बढ़िया ड्रेसिंग सेंस, बिल्कुल लूज टॉक नहीं, टू द पॉइंट बोलना, कोई फालतू की बात नहीं। हर दिन सोचता था यार इसका कुछ परसेंटेज भी बन जाऊं ना तो अपना जीवन सेट है। और जब उन लोगों को देखा ना, तो पहले जो साथ में थे ना, तब लगा कि ओ, उनसे दूर होना फायदेमंद है। और धीरे धीरे उन लोगों से दूर होते गए और इन लोगों के करीब जाते गए, स्वार्थ से। स्वार्थ ये था कि कुछ अच्छा कर लेंगे। उनके साथ रह रह के सपने भी बड़े देखने शुरू कर दिए, पढ़ना कैसे ये भी पता चल गया। कल ही मैं रघुनाथ से बात कर रहा था, मैंने कहा यार एक बात बता, कि मैं अभी 14 अप्रैल को जोधपुर गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर मैं यूनिवर्सिटी के अंदर रिसोर्स पर्सन था। सुरेंद्र जी वहीं थे, बड़े बड़े प्रोफेसर आए हुए थे, मैं सबसे जूनियर व्यक्ति था वहां पे। और सुरेंद्र जी उस समय मेरी चेहरे की सिकन को पहचान रहे थे कि आज पहली बार बंदा एकदम मायूस बैठा है। बाकी मैं ऐसे मंचों पे मायूस होता नहीं हूं। मायूस क्यों? क्योंकि जो विद्वान बोल रहे हैं, इतना तगड़ा बोल रहे हैं कि ये 14 अप्रैल की बात है, 5 दिन पहले की। मैं अंदर ही अंदर कॉन्फिडेंस हो गया, यार क्या ज्ञान है इनका। मैं यूं ही फालतू हवा में ही बैठा हूं, मतलब बात यही है कि मैं हवा में हूं। मैंने सबको सुना, मैंने मेरी तरफ से भी जो बात रखनी थी मैंने रख ली। और मुझे पता है कि मैं उनकी कुछ परसेंटेज भी बात नहीं रख पाया हूं। घर आया, मैं सोचने के लिए मजबूर हुआ। मैंने रघुनाथ को सुबह फोन किया 15 तारीख को। अभी मैं आपको नई बात बताता हूं। मैंने कहा रघुनाथ एक बात बता। अब रघुनाथ और हम कहते 17-18 साल से साथ हैं। मैंने कहा मैंने भी खूब पढ़ा है डॉक्टर अम्बेडकर को, और उन्होंने भी खूब ही पढ़ा होगा। क्या ऐसा कारण है कि उन्होंने इतनी बढ़िया बात रखी तो मैं रख नहीं पाया? क्योंकि देखा 3 चीजें होती है, तुम ऐसी टेंशन मत ले, 3 बातें होती है। ये KEE फॉर्मूला काम करता है। देखो वो एज इट इज ऐसे ही बोल रहा है। मैंने कहा क्या? तो मैं समझाता हूं तुझे। सबसे पहले नॉलेज गेन करना पड़ता है। के अब बेटा तेरा नॉलेज है 12 साल का, उनका नॉलेज है 40 साल का, ज्यादा किसके पास है? उनके पास। दूसरी बात, ए एनालिसिस। तूने एनालिसिस कितना किया है? 5 साल। वो एनालिसिस कर रहे हैं 30 साल से। और तीसरा एक्सपीरियंस। तेरे पास कितना है? मैं पहला ही है। उनके पास 50 सेमिनार का होगा। नॉलेज, एनालिसिस एंड एक्सपीरियंस, तीनों में ही वो बेहतर है। और ये तीनों चीजें तेरे में आई तो भी शानदार बात रखेगा। और ऐसे मंचों पे मैं उनसे अधिक अच्छी बात रख सकता हूं। क्यों? क्योंकि इस फील्ड का नॉलेज भी मुझे अधिक है, इस फील्ड का एनालिसिस भी मेरा तगड़ा है, और एक्सपीरियंस भी उनसे अधिक है। उस समय जाके मेरे को थोड़ा ठीक लगा कि भाई मैं गलत नहीं हूं, अनुभव की कमी है, और समय के साथ मैं पढ़ता रहूंगा तो मैं भी उन विद्वानों की तरह अपनी बात रख सकता हूं। एक अच्छे दोस्त का होने का इतना फायदा मिलता है कि आप जिंदगी में किसी भी मोड़ पे उससे बात करके अपनी उलझनों को दूर कर सकते हो।
अब आप सोच सकते हो कि आप मेरे बारे में ये सोचते होंगे कि बड़ी छवि बना रखी होगी सर ये वो, जबकि मैं खुद फंसता हूं तब मैं किसी से पूछता हूं कि यार वैसी स्थिति इसका क्या करना, कैसे, क्या मैं कमजोर हूं या मुझे और क्या करना चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। तो मैं कह रहा था आपको कि अपना अच्छा ग्रुप रखिए पास में। और अच्छा ग्रुप कब बनता है, जब आप अच्छे व्यक्ति के साथ में कोई मिलता है तो उससे जुड़ जाए और बुरे व्यक्ति को धीरे धीरे दूर करते हैं। देखते ही देखते आप बहुत अच्छा ग्रुप अपने आसपास पाओगे। तो पहली बात मैंने आपको ये बताई कि आप दिमाग में बैठा दीजिए कि आपके पास में बहुत कम समय है, 3-4 साल का ही। और दूसरी बात, अपने आसपास कौन सा गहरा है, आज ही इस पे मंथन करना शुरू कर देना। कोई कितना ही अच्छा दोस्त है लेकिन नेगेटिव टाइप का है, आपको वो उठा नहीं सकता, तो दूरी बनाना ही फायदेमंद है, क्योंकि एक समय बाद वो आपको नुकसान नहीं करेगा, फायदा तो नहीं पहुंचाएगा। क्योंकि जो पीछे है वो पीछे लाने की कोशिश करेगा और आगे है वो आगे ले जाने की कोशिश करेगा। तो ऐसा प्रयास कीजिए कि आपके आसपास लोग अच्छे हो।